That's my good news. संगीतकार पैट्रिक डॉर्लिंग को मोटर न्यूरॉन डिजीज एमडीएन होने के बाद उनकी गाना गाने की क्षमता खो गई थी, लेकिन अब एआई की मदद से वह फिर स्टेज पर लौट आए हैं। इंग्लैंड में ब्रिस्टल के 32 वर्षीय पैट्रिक टोलिंग गायक और संगीतकार हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में संगीत बनाना शुरू किया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने इस खतरनाक बीमारी का पता चला तो धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती चली गई। बीबीसी के अनुसार डॉलिंग ने कहा है कि अपनी आवाज़ और वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता खोना बहुत गहरा झटका था। इसने उनकी सबसे प्यारी चीज संगीत को छीन लिया। बीमारी से पहले उनका जीवन ज्यादातर संगीत के इर्द गिर्द घूमता था। वे आयरिश फोक ग्रुप द सेली हाउस बैंड के मुख्य गायक थे। खुद से सीखकर उन्होंने गिटार, पियानो, मैंडोलिन, टेनर, बेंजो और बेस गिटार जैसे कई वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया था। अब यही सब कुछ उन्हें आंशिक रूप से वापस मिल गया है। 11 लैब्स नाम के एक डिजिटल वॉइस प्लेटफॉर्म की मदद से उन्होंने अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग से अपनी गाने वाली आवाज़ को दोबारा बनाया। यह तकनीक पुराने ऑडियो से सटीक डिजिटल कॉपी बना सकती है। टोलिंग ने बताया, 11 लैब्स से हमने जो सिंगिंग वॉइस बनाई है वह शानदार है और बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। मोटर न्यूरॉन बीमारी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इससे व्यक्ति की बोलने, खाने और सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। टोलिंग ने हाल ही में इस बीमारी से उबरते हुए पहली बार स्टेज पर कदम रखा। उन्होंने अपने पुराने बैंड साथियों के साथ परफॉर्म किया। डॉलिंग ने 11 लेब्स सॉफ्टवेयर की मदद से गाने की संगीत रचना की और खुद ही गाने के बोल लिखे। डॉलिंग ने कहा, यह लोगों को उम्मीद, सहारा और मतलब देता है। डॉलिंग के साथ मिलकर एआई वॉइस विकसित करने वाले स्पीच थेरेपिस्ट रिचर्ड केव ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना पूरी तरह से विशेष अधिकार जैसा था। उन्होंने कहा, डॉलिंग के लाइव बैंड के साथ स्टेज पर गाना गाते देखना एक ऐसा पल है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीलवाड़ा के एक युवक ने 80 साल की बुजुर्ग मां को कावड़ में बिठा 15 किलोमीटर की यात्रा करवाई। आसिंद क्षेत्र के दूधिया गांव के रहने वाले भंवरनाथ की मां दृष्टिहीन है। उसके इस काम की उसके इस काम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। यात्रा का वीडियो भी सामने आया है, जिसे लोग शेयर कर उनको कलयुग का श्रवण कुमार बता रहे हैं। भवनाथ की मां ने देवदर्शन की अंतिम इच्छा जताई थी। उसने मां की इच्छा को पूरा करने की ठानी। उसने मां को कांवड़ में बैठाया और यात्रा के लिए रवाना हो गया। करीब 15 किलोमीटर की पद यात्रा में मां को कांवड़ में बैठाकर भगवान देवनारायण के दर्शन कराए। जैसे जैसे भंवरनाथ रास्ता तय करता हुआ आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे लोग भी उसके स्वागत में जुटते चले गए। अक्सर माता पिता को बेसहारा छोड़ देने वाले मामले सामने आते हैं। ऐसे में इस युवक की सेवा भाव वाली तस्वीर सुख पहुंचाने वाली है। रास्ते में जो भी लोग मिले उन्होंने युवक की खूब सराहना की। युवक ने बताया कि मां सोहनी देवी की आंखों की रोशनी करीब 5 साल पहले अचानक धुंधली हो गई थी। कुछ समय बाद पूरी तरह दिखना बंद हो गया। उम्रदराज होने के चलते मां चलने फिरने में भी अक्षम हो गई। उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे अंजना देव मंदिर में दर्शन करें। मां ने यह इच्छा मेरे बेटे को बताई थी। भंवरनाथ ने यात्रा के लिए कावड़ को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया। फूलों से सजाने के बाद उसमें मां को बैठाया गया। सोमनी देवी के पति उदयनाथ का 32 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। भंवरनाथ ने पिता की तस्वीर भी साथ रखी और मंदिर दर्शन को निकल पड़ा। युवक के साथ उनकी पत्नी फूली देवी, पुत्र कर्णनाथ, अर्जुननाथ, प्रहलादनाथ, भाई प्रेमनाथ और जीवननाथ भी शामिल हुए। पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ श्रद्धा और उत्साह के माहौल में पैदल दूधिया गांव से सांगली गांव तक गया। जालौर के एक किसान परिवार ने खेजड़ी संरक्षण की मिसाल कायम की है। जिले के सायलर क्षेत्र के हरमू गांव के इस परिवार ने अपनी 300 बीघा उपजाऊ जमीन को प्रदेश के राजकीय वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण में लगा दिया। यह कहानी 3 पीढ़ियों की है, जिसमें बाबूदान, उनके बेटे मुरादान और पोते चंदनादान का योगदान बहुत बड़ा है। 1998 में दादा बाबूदान ने खेजड़ी संरक्षण का संकल्प लिया। इसी पर आगे बढ़ाने का काम
उनकी 2 पीढ़ियों यानी पापूदान के बेटे और पोते ने जारी रखा है। पोते चंदनादान बताते हैं कि दादाजी का मानना था कि मारवाड़ की तुलसी यानी जिसको खेजड़ी कहा जाता है को काटा नहीं जाता, पूजा जाता है। उन्होंने ही अपनी ज़मीन पर जंगल की नींव रखी थी। आज इस ज़मीन पर 5000 से अधिक खेजड़ी और नीम के पेड़ लहला रहे हैं। चारों तरफ नीलगाय, हिरण और पक्षी बेफिक्र होकर घूमते हैं। यह सिर्फ खेत नहीं, रेगिस्तान के बीच जीवन का जंगल है। बुरादान बताते हैं कि खेत पर कोई भी फसल न बोने का फैसला आर्थिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन खेजड़ी संरक्षण के लिए हमने इसे स्वीकार किया और 17 साल तक अपने 300 बीघा खेत पर एक फसल तक नहीं बोई, जबकि यह भूमि अनार, सरसों और अरंडी जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा, अगर खेत में कोई भी फसल बोते तो खेजड़ी नहीं पनपती, पर खेजड़ी संरक्षण की फैसला आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए था। आज यह 300 बीघा का क्षेत्र किसी जंगल से कम नहीं है। यहाँ नीलगाय, हिरण, मोर और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी निर्भय होकर घूमते हैं। परिवार ने यहाँ शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। अब यह परिवार इन पेड़ों के बीच जैविक खेती की तैयारी कर रहा है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग का एक बेहतरीन मॉडल पेश करेगा। प्रकृति के प्रति इस निस्वार्थ प्रेम के लिए राजस्थान सरकार ने 27 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुरादादान को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें ग्रीन आइकॉन अवार्ड और पर्यावरण मित्र जैसे 15 से अधिक जिला स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.